ओम नमो नारायण मित्रों। आज के सत्संग में गोस्वामी हरिहर सेवा आश्रम से गोस्वामी सूरजनंद भारती महाराज हम आपके लिए लेके आए हैं विद्या प्राप्ति के महत्वपूर्ण सूत्र। हम आज प्रकाश डालेंगे कि एक मेधावी विद्यार्थी के गुणों को किस प्रकार निखारा जा सकता है और क्या आवश्यकता होती है विद्या ग्रहण के समय उस परालौकिक ऊर्जा साध्य करने के लिए। विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्म लेने के बाद हमें हमारी माता से, पिता से, गुरुजनों से, सभी से विद्या ग्रहण करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा है विद्या अमृते शुते। इसीलिए विद्या का मुख्य फल विमुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। किंतु विद्या प्राप्ति के लिए भले ही वह लौकिक विद्या हो या शिक्षा संस्थानों में प्राप्त कर लेने मात्र वाली विद्या हो, इसके लिए महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष नियमावली का पालन करना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी के लिए क्या गुण होने चाहिए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या प्राप्ति के लिए 3 तरह के सूत्र उस विद्यार्थी के शरीर में होने ही होने चाहिए। वो इस प्रकार है। एक होनी चाहिए श्रद्धा, द्वितीय है तत्परता एवं तृतीय है संयंतेन्द्रियता। संयंतेन्द्रियता का अर्थ है कि उसके मन को एकाग्रचित करना। विद्यार्थियों के लिए यह 3 सूत्र सफलता के परम साधन हैं। इन साधनों को अपनाने पर विद्यार्थियों के हृदय में विद्या स्वयं स्फूर्ति होती है। पहला सूत्र है श्रद्धा। श्रद्धा का क्या अर्थ है? हम बताते हैं गुरु के प्रति पूज्यता एवं उत्तमता का भाव एवं विश्वास होना ही श्रद्धा है। गुरु के प्रति विद्यार्थी का श्रद्धाभाव होना आवश्यक है। श्रद्धावान विद्यार्थी में विनय, सेवापरायणता एवं सहिष्णुता आदि गुण होते हैं। श्रद्धावान विद्यार्थी गुरु के प्रति कभी तनिक भी रुक्ष व्यवहार नहीं करता। उसकी जिज्ञासा सदैव विनय युक्त होती है। वह गुरु के नित्य प्रणाम करता है एवं उनकी सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। दूजा है तत्परता। तत्परता का तात्पर्य है लगन एवं परिश्रम। श्रद्धा के साथ साथ विद्या सीखने की लगन एवं उसके लिए परिश्रम करना भी नितांत आवश्यक होता है। अन्यथा श्रद्धा के नाम पर शिथिलता, आलस्य और अकर्मण्यता आ जाने का भय रहेगा। तीसरा सूत्र है संयंतेन्द्रियता। हमने इससे पूर्व ही बताया, मन एवं इंद्रियों को वश में रखना। उनकी विषयों से विरक्त हुए बिना श्रद्धा एवं तत्परता दोनों ही निष्फल हो जाती है। मन की चंचलता को इंद्रिय एवं चित्त के ध्यान जैसे ही विकल जाता है। अगर आपका मन चंचल रहा तो और इंद्रियां शिथिल रही, आपके अधीन नहीं रही, तो यह ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है। इसलिए शास्त्रों मनुस्मृति में लिखा गया है इंद्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं शरन्त्रिन्द्रियं तेनाक्षरति प्रज्ञा दूतेहं पादादिवोदम्। प्राचीन काल में अधिकांश विद्यार्थियों में संयम आदि गुण जन्म से ही विद्यमान रहते थे, क्योंकि तब उनका समय जो था वो गुरुकुल में बीतता था। वह
विद्यार्थी मेधावी होते थे। वह विद्या अध्ययन के समय ब्रह्मचर्य का पालन करते ही करते थे। खान पान पूरा संयम रहता था। मन को चंचल करने वाले पदार्थों से बिल्कुल परहेज किया जाता था। अपने गुरुजनों से मन को किस प्रकार जीता जाता है, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार विजय प्राप्त किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता था, उसका नित्य अभ्यास किया जाता था। विद्यार्थियों के जीवन में त्यागमय होता था। तब विद्यार्थी त्यागमय जीवन अर्जित करते थे। उनका जीवन श्रद्धामय होता था। उनका लक्ष्य विशुद्ध ज्ञान प्राप्त ही होता था। भगवत वृंद गुरुजन विद्यार्थियों में दृढ़ता लाने के लिए उनकी परीक्षा लिया करते थे और कभी कभी उनके साथ कठोरता भी बरतते थे। परंतु उन दिनों आस्तिक विद्यार्थियों का वर्ग सहनशील होता था। कठोरता कसौटी पर वह खरा उतरता था। आज के युग में यह सभी चीज़ें मान्यतः लुप्त हो गई है। आज में न तो ब्रह्मचर्य दिखता है, न खान पान की शुद्धि रही है, न वेदोक्त अध्ययन रहा है, न ही मन इंद्रियों की विजय रही है। यहाँ हम चंचलता के साथ, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के साथ, त्याग शून्यता के साथ एवं श्रद्धा शून्यता के साथ, तत्परता शून्यता के साथ अध्ययन के लिए आज के नवयुवक जाते हैं। तो होता यह है कि जो तेज पुंजता, जो परालौकिक तेज है, मेधावी उन्नति है, वह आज के युग में हो नहीं पाती है। तो इसी के लिए विद्या प्राप्ति के लिए त्रिसूत्री जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उसी का एक छोटा सा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम अगली कड़ी में गोस्वामी हरिहर सेवा आश्रम से सत्संग में आपके लिए गुरुकुल परंपरा किस प्रकार होती थी, उस पे हम आगे चर्चा करें।